आरती सेज कि जानते हो मेरा भी एक बार ब्लड टेस्ट हुआ था, लेकिन तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारा आराम से आए फिंगर प्रिक करके 2-3 बूंद ले गए, वैसा मेरा नहीं हुआ था। दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड, पूरा एक सिरिंज भर करके वो लोग ब्लड ले गए थे फॉर टेस्टिंग, एंड आफ्टर द टेस्ट इट वाज फाउंड आउट, इट वाज डायग्नोज्ड दैट आई हैड अनीमिया। जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि ओके मुझे अनीमिया था। रजत कहता है अनीमिया वो क्या होता है? फिर आरती कहती है देखो मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये समझाया कि अनीमिया में आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन कंटेंट जो है वो कम हो जाता है, और डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां दी, कहा कि बेटा इन दवाइयों को खाओगे तो आपका वीकनेस जो है वो दूर हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपने खाने में जैगरी यानी कि गुड़, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। मुझे इन चीजों को और खाना चाहिए क्योंकि इन चीजों में आयरन है और आयरन की कमी थी मुझे, तो इन चीजों को खाई मैं, और सच में कुछ दिनों बाद मेरा अनीमिया ठीक हो गया। मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल, आयरन का लेवल नॉर्मल हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम भी समझते हैं कि ये अनीमिया क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है। ओके बच्चों, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं तो एयर एंटर्स इनटू आवर लंग्स थ्रू नोज एंड विंड पाइप। नाक से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए हवा कहाँ पहुंचती है? हमारे लंग्स तक पहुंचती है। वहां क्या होता है? दैट एयर कम्स इन कंटैक्ट विथ ब्लड। वहां पर वो हवा हमारे बॉडी में ब्लड के कंटैक्ट में आती है। ठीक है, हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा होता है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है। जानते हो, इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड ब्लड सेल्स रेड दिखते हैं, और रेड ब्लड सेल्स के रेड दिखने के कारण ही हमारा ब्लड भी रेड दिखता है। तो इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो बेटा, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, कंबाइन होता है, और ब्लड तो बेटा इट रीचेस ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक ब्लड पहुंचता है। तो हीमोग्लोबिन उस ब्लड में है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, क्योंकि हर एक सेल को बेटा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और इस हीमोग्लोबिन में, हीम देख रहे हो, HAEM, हीम का मतलब ही होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इफ दिस हीमोग्लोबिन लेवल गोज डाउन, अगर आपके शरीर में, अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली आयरन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही आयरन होता है बेटा। ठीक है, उसी कंडीशन को हम लोग अनीमिया कहते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया, आयरन कंटेंट हमारे ब्लड में कम हो गया, तो की फर्क पैदा है? क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? बेटा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करके हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और हर सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया, यानी सारे सेल्स तक ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगा, तो सेल्स सही से काम करेंगे आपके बॉडी के? नहीं ना। तो आपके बॉडी का बहुत सारा फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया। आपको हमेशा थकान महसूस होगी, फटीग महसूस होगा, वीकनेस महसूस करेंगे आप, लगेगा शरीर में ताकत ही नहीं है, थोड़ा सा काम करते नहीं है कि थक जाते हैं, चीजें याद नहीं रहती हैं। तो ये सारी चीजें बेटा अनीमिया की वजह से हो सकती है। आगे देखिए, आरती को डॉक्टर ने लिखा भी है
कि अगर आप ये टैबलेट्स खाते हो, ये मेडिसिन खाते हो और आयरन रिच फूड को खाते हो तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक हो जाएगा, अनीमिया जो है ठीक हो जाएगा एंड यू विल फील स्ट्रेंथ। आपको ये जो कमजोरी महसूस होती है ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। ठीक है। So let us also come to know about a few food substances that are very good source of iron. चलो हम लोग भी ऐसे फूड सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं जिनसे हमें ढेर सारा आयरन मिलता है। तो आपके स्क्रीन पर पिक्चर दिख रहा है ऐसे फूड सब्सटेंसेस का। नाउ आइडेंटिफाई दीज फूड सब्सटेंसेस एंड राइट देयर नेम्स इन योर कॉपी। कॉपी में लिख लेना फूड सब्सटेंसेस रिच इन आयरन कंटेंट, रिच इन आयरन। ठीक है, क्या लिखना है? फूड सब्सटेंसेस रिच इन आयरन। और उसके बाद इन सब्सटेंसेस को पहचानिए और उनके नाम को अपने कॉपी में लिख लीजिए। और भी है। अच्छा देखो, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, ये सब भी कुछ फ्रूट, ड्राइड फ्रूट है। दीज आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। कोई बात नहीं, जितना पहचान रहे हो उतना लिखो, बाद में मैं बताऊंगी तुम लोगों को। ये देखिए बेटा, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी। ये इस तरह का फ्रूट होता है, ठीक है। इसको तोड़ करके ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसको ड्राई कर दिया जाता है, इसको सुखा दिया जाता है और कई बार इस तरह से काट करके इसको सुखाया जाता है और तब खाया जाता है। तो दिस फ्रूट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। इससे भी ढेर सारा आयरन आपको मिलेगा। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आप इसे भी खा सकते हैं। और ये आ गया आर्यन सन्यासी का फेवरेट खाना, है ना आर्यन? हाँ बच्चों, ये अंडे, मीट, स्पेशली रेड मीट, और उसमें भी बेटा किडनी और लिवर वाला पोर्शन जो है बहुत ही रिच रहता है आयरन में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। पहचानो, ये क्या है बेटा? सफेद रंग का, ब्लैक रंग का तिल के लड्डू भी बनते हैं। ये है तिल, सीसमी इंग्लिश में बोलते हैं, SESAME, सीसमी सीड्स। हिंदी में हम लोग इसे तिल कहते हैं। तो बेटा तिल से भी ढेर सारा आयरन मिलता है एंड दिस इज ग्राउंडनट, दैट इज मूंगफली, इससे भी ढेर सारा आयरन मिलता है। इन सारे फूड सब्सटेंसेस के अलावा सीरियल्स, अनाज से भी ढेर सारा आयरन मिलता है, स्पेशली बाजरा। ये जो बेटा आप देख रहे हो ये है बाजरा और ये बाजरे का पेड़ है। इंग्लिश में इसे मिलेट कहते हैं, MILLET। ठीक है, तो ठीक, आप लोग जितना आइडेंटिफाई कर पाते हैं उतना अपने कॉपी में लिखिए। और उसके बाद जो है, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा मैं दूसरा वीडियो आपको एक दे दूंगी जिसमें आपको आंसर बताया हुआ है इन पिक्चर्स में कौन कौन से फूड सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो जितना नहीं गेस कर पाए हैं आप, वो आप वहां पर वीडियो से देख लेंगे। ठीक है, लिख जरूर लेंगे। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे फूड सब्सटेंसेस है जिनमें बहुत आयरन होता है। ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नैन्सी कहती है हाउ कैन देयर बी आयरन, लोहा इन आवर खून, हमारे खून में लोहा कहाँ से हो सकता है भाई? जसकीरत कहती है कुछ तो ना, मैंने न्यूज़पेपर में कल पढ़ा था इसके बारे में कि कैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है, कहाँ से आता है, याद नहीं आ रहा, उसको समझाऊं कैसे? तो रजत जो है वो हंसते हुए कहता है इसका मतलब है कि तुम लोहा ढेर सारा खा गई। तो आरती कहती है अरे बुद्धू, अरे ये वो आयरन नहीं है जिससे लोहा, जिससे हम लोग चाबियां बनाते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली what it was, but after I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin did go up. आरती कहती है अरे भाई मैं चाबी नहीं चबा गई लोहे का बना हुआ चम्मच नहीं चबा गई मैं,
लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे जो बोला था कि दवाइयाँ खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ये वाले फ्रूट्स खाओ, उसको खाने से ना सच में मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ गया, यानी कि आयरन कंटेंट बढ़ गया। तो बच्चों, जो फ्रूट प्लांट वाले सब्सटेंसेस होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड सब्सटेंसेस हैं, जो कि आयरन कंटेंट में रिच होते हैं, ठीक है, उनमें किसी ना किसी फॉर्म में आयरन मौजूद है। जब आप उसको खाते हो तो आपका बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब करता है और फिर उसे इस्तेमाल में लाता है। तो एक्चुअल में आप चाबी नहीं चबाते हैं, ठीक है, लोहे का बना हुआ कोई आइटम नहीं चबा रहे हैं, कोई दरवाजे का हैंडल निकाल करके, चम्मच निकाल करके नहीं चबा रहे हैं। आप फलों को खा रहे हो, सब्जियों को खा रहे हो, आप नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स को खा रहे हो जिसमें आयरन मौजूद है, और उसको खा करके बेटा आपका बॉडी जो है आयरन को एब्जॉर्ब करता है और उसे इस्तेमाल में लाता है। समझ गए? तो आप कभी हीमोग्लोबिन कम हो तो यहाँ से पढ़ करके चाबी चबाने मत चले जाना। क्या खाना होगा? You will have to eat those food substances that are rich in iron. Okay? Now, this is an article taken from newspaper. 17th of November 2007 को किसी न्यूज़पेपर में बेटा ये आर्टिकल, ये बात छपी थी। क्या बात? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। चलिए पहले पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या है इस आर्टिकल में। Thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia. This is affecting their physical health as well as their mental health. हाँ जी, तो 2007 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल्स हैं, है ना, वहां पर बच्चों का जब टेस्ट किया गया तो इट वाज फाउंड कि मेनी ऑफ देम वर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। बहुत सारे बच्चों को अनीमिया था, ठीक है। अब अनीमिया की वजह से इन बच्चों का न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी बेटा सफर कर रहा था, उसको भी, दोनों को नुकसान पहुंच रहा था। बीमारी में ना हम लोग जनरली ऐसा समझते हैं कि हमारे फिजिकल हेल्थ को, हमारे बॉडी को ही नुकसान पहुंचता है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हमारे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं। तो अनीमिया कैसे ऐसा करता है? फिजिकल हेल्थ को भी कर रहा है नुकसान, मेंटल हेल्थ को भी नुकसान कर रहा है। क्या नुकसान करता है? तो बेटा अनीमिया में आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन, आयरन का कंटेंट कम हो गया, उसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक कम पहुंचे, उसकी वजह से हमारे बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से बेटा क्या होता है कि हमें बहुत थकान महसूस होती है। वी फील वेरी टायर्ड, ठीक है, वी फील वेरी वीक ऑल्सो, वी फील एज इफ वी डू नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ लेफ्ट इन आवर बॉडी। हमें बहुत कमजोरी महसूस होती है, लगता है कि कोई एनर्जी ही नहीं है हमारे बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा भी बेटा धीरे धीरे करके बहुत सारी मुश्किलें होने लग जाती हैं, एंड एनीमिया in severe cases can be fatal, can be deadly, it can cause death of a person also. लेकिन चलो ये तो मैंने आपको फिजिकल सिम्टम्स बताए, ठीक है। मेंटली ये कैसे अफेक्ट करता है? तो याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि लोगों को चीजें याद नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच रहा है। जब सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आप चीजों को जल्दी याद नहीं कर पाते हो, भूलने लग जाते हो, ठीक है। हालांकि और भी डिजीजेस होते हैं जिसमें इंसान भूलने लग जाता है, लेकिन अनीमिया में भी ऐसा हो सकता है कि आप भूलने लग जाए, ठीक है, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगा। इसी तरह से और भी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचता है अनीमिया में, ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ अनीमिया क्या है ये मैं आपको बता दूंगी, लिख करके अलग से दे दूंगी, आप लिख लेंगे, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है आगे देखते हैं। आगे लिखा है ड्यू टू अनीमिया, अनीमिया की वजह से चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल। अगर छोटे बच्चों को अनीमिया हो जाए तब तो उनका ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होता है, मेंटल ग्रोथ भी और फिजिकल ग्रोथ भी, एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर वेरी लो, बहुत हमेशा थका फील करते हैं वो। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। अब थका हुआ बच्चा कितना पढ़ेगा, कंसंट्रेशन कितना होगा उसका,
ठीक है। तो फिर आगे लिखा है कि आजकल हेल्थ चेकअप जो है वो किया जा रहा है स्कूल्स में, ठीक है, और बच्चों का हेल्थ कार्ड भी बन रहा है, और जो बच्चे एनीमिया वगैरह से अफेक्टेड होते हैं फिर उन्हें आयरन का टैबलेट भी दिया जाता है ताकि उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाए और अनीमिया दूर हो जाए। आपके स्कूल में भी तो हेल्थ चेकअप होता है ना, आपको भी हेल्थ कार्ड मिलता है ना, ठीक है। अब देखिए, आपसे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछा है। What does the newspaper report say about the problems caused by anemia? इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि अनीमिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। इट अफेक्ट्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड फील्स लेस एनर्जेटिक, उसका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, मेमोरी भी थोड़ा सा कम हो जाता है। आप चिंता नहीं करें, मैं बस अभी डिस्कस कर रही हूँ, आपको लिख करके अलग से दे दूंगी सिम्टम्स ऑफ अनीमिया या प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अनीमिया, ठीक है। ओके, फिर सेकंड में आपसे पूछा है कि हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट व्हेन एंड व्हाई? क्या आपको या आपके परिवार में किसी को भी किसी भी कारण से ब्लड टेस्ट कराना पड़ा था, कब और क्यों? इसका आंसर आप ओरली ही करके भेजेंगे, और मैं देख रही हूँ कि आप लोग ओरल आंसर बहुत कम कर रहे हैं, रिटन तो आप काम करके भेज देते हैं, ओरल आंसर बहुत कम बच्चों का पहुंचता है, सो दिस इज नॉट गुड। हाँ, और अब जरा सा इस रिपोर्ट को देख लीजिए, इस रिपोर्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे कल, ठीक है। अभी बस देख लीजिए, आपके बुक में भी दिया है, देखिए क्या क्या बातें लिखी है, आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन भी पूछा गया, क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। ओके, चलो बाय बच्चों।